साथियों नमस्कार। तो आज हम अपना हिमाचल का टूर शुरू कर रहे हैं। अभी लखनऊ में हैं। यहाँ से अगला स्टॉप होगा चंडीगढ़ का, लगभग 800 किलोमीटर से ऊपर है। शाम तक चंडीगढ़ पहुँचने की उम्मीद है। वैसे देखते हैं, रास्ते में अपना ब्रेक लेते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा। ये है लखनऊ का अवध चौराहा। जो लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से लखनऊ में इंटर करते हैं उनको पता होगा कि इस चौराहा पे कितना जाम लगता है। उसी से राहत देने के लिए अब यहाँ पे अंडरपास बन रहा है। हम आशा करते हैं कि जल्दी ये अंडरपास बन जाए और इससे थोड़ी सी हमें राहत मिले जो जाम लगता है यहाँ पे। चलिए, काम तो हो रहा है, अब देखते हैं कब ख़त्म होता है। इस समय सुबह के 5-5:15 बजे का टाइम है। शहर हम छोड़ रहे हैं। अभी भी ट्रैफिक लाइट्स ऑन है। सुबह जल्दी होने के कारण ट्रैफिक भी कम है। उसी का फ़ायदा उठाते हुए हम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल रहे हैं। वैसे तो आज की जर्नी में कोई ख़ास ज़्यादा दिखाने के लिए नहीं है, इसीलिए मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा अपडेट करता रहूँगा कि हम यहाँ से चंडीगढ़ तक कैसे पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पे बस लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे यहाँ से लेंगे। ये आप देख सकते हैं, बोर्ड आ गया है। ये सामने यही है लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे। इसके नीचे से निकलते हुए, ये टर्न लेते हुए हम इसके ऊपर आ जाएंगे। बड़ा सर्किल है ये। अब हम आ गए हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे। शानदार एक्सप्रेस वे बना हुआ है। जर्नी तो इस पर हमने कई बार करी है। जो लोग इसको यूज़ कर चुके होंगे उनको भी पता होगा। सब कुछ बढ़िया है। बस इस पर एक ये चीज़ है कि स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर की अलाउड है। हाईवे ज़्यादा बिजी भी नहीं है, सीधा भी है, लेकिन इसके अलावा इसके बावजूद भी स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर की है। तो उसको ना क्रॉस करें, वरना भारी चलान काफ़ी भारी होता है। तो सुबह सुबह निकले यहाँ से। यहाँ तो सुबह के टाइम में भी देखिए कुछ ट्रैफिक है ही नहीं। तो आराम से हमने अपना गाड़ी को 95 के क्रूज कंट्रोल पे डाल के यहाँ से आगे बढ़ते गए। बीच में कहीं कहीं कुछ काम हो रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, जैसे गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है। तो उसके लिए डाइवर्जन है। 2 लाइनें इन्होंने बंद कर रखी हैं, 1 लाइन खुली है, लेकिन उसके लिए भी इंडिकेशन काफ़ी अच्छी तरीके से और काफ़ी दूर से ही दे रखा है। तो बस ऐसे ही क्रॉस करते हुए जल्दी हम अपने पहले फूड कोर्ट का जो स्टॉप था वहाँ पहुँच गए। फूड कोर्ट के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूँ, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि नहीं। मेरा तो ये एक्सपीरियंस रहा। यहाँ चाय तो यहाँ की बिल्कुल पीने लायक है ही नहीं। ये पता नहीं चाय कब बना देते हैं और कब तक सर्व करते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल बदल जाता है। तो अगर आपको यहाँ चाय पीनी है, मैं तो अवॉइड करने के लिए कहूँगा। वैसे आपकी मर्जी। जैसे रेलवे स्टेशनों पे चाय मिलती है कई कई जगह पुरानी, वैसे ही यहाँ देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कोई सुनने वाला नहीं है। अथॉरिटी ने न जाने किनको कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। उनको इन सब चीज़ों की आदत ही नहीं है कि कस्टमर की कंप्लेंट को सुने या समझे। मेरे लिए तो यहाँ पे चाय पीना बिल्कुल एक्सेप्टेबल है ही नहीं। तो यहाँ पे हमने खाली वॉशरूम यूज़ किया और फिर यहाँ से आगे बढ़ गए। इस लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे 2 फूड कोर्ट हैं। एक ये है, एक आगे आएगा। तो आपके ऊपर है, आपको पहले वाले पे रुकना है या दूसरे वाले पे। अगर लखनऊ से चल रहे हैं तो पहले पे रुकने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये बहुत जल्दी आ जाता है। तो यहाँ से निकले। हाँ, बीच में एक CNG स्टेशन भी है यहाँ पे। CNG का आप ये ध्यान रखिएगा कि इस पर रिलाई नहीं कर सकते हैं। कभी यहाँ CNG होती है तो प्रेशर नहीं होता, कभी प्रेशर होता है तो CNG नहीं होता। कभी प्रेशर भी है, CNG है, तो लाइन इतनी लंबी लगी रहेगी कि आप उसको देख के ही घबरा जाएंगे। तो जैसा भी हो, वैसे तो यहाँ पर लोगों के पास कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। यहाँ तक आते आते ये सेकंड वाला फूड कोर्ट था लखनऊ से आते समय। तो वहाँ पे आते आते लोगों को CNG की ज़रूरत पड़ी जाती है।
तो ना चाहते हुए भी मजबूरी में लाइन में लगना ही पड़ता है। इसको भी कोई सुधार शायद कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यार उनके ऊपर है, अथॉरिटी के ऊपर, वो क्या चाहते हैं। 2 फूड कोर्ट हैं, दोनों पे CNG दे देते तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन इन्होंने लखनऊ से जब जाएंगे तो दूसरे वाले पे है, और जब आगरा से आएंगे तब भी दूसरे वाले पे है। ये सामने देखिए, आपको ये दिख रहे हैं स्पीड कैमरा, इस पर देखिए, आपको थोड़ा स्लो करके दिखा रहा हूँ। देखिए 72 की स्पीड दिखा रहा है। ये कैमरे लगभग 5 जगह पे लगे हुए हैं जहाँ तक मैंने नोटिस किया है। तो इसी से चालान हो जाएगा। अगर आप 100 के ऊपर जाएंगे तो इसी से आपकी फ़ोटो वगैरह सब वो खींच लेते हैं और चालान हो जाएगा। तो उससे बचिए। जल्दी हम पहुंच गए टोल टैक्स पे। टोल टैक्स एक, अगर लखनऊ से आगरा की तरफ आ रहे हैं तो एक लखनऊ में एंट्री के टाइम में मिलेगा और फिर एक यहाँ पे मिलेगा। देखिए आगरा पहुंच गए हैं। अब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए एक इनर लिंक रिंग रोड है, इस पर भी टोल लगता है। अब तो उन्होंने अच्छा कर दिया कि फास्टैग से ही कट जाता है, पहले तो वो कैश का था। तो हर जगह फास्टैग से देते जाइए टोल टैक्स, यहाँ पे आके आपको कैश देना पड़ता था। उस पर भी लोगों की बहस होती थी। खैर चलो, उसको इन्होंने सुधार लिया है, बहुत अच्छी बात है। अब ये है यमुना एक्सप्रेसवे। तो अब यमुना एक्सप्रेसवे पे आ गए हैं। आपको थोड़ा सा अगर आपने नोटिस किया होगा तो यहाँ पे देखिए रोड सब सफ़ेद सफ़ेद दिख रही है, क्योंकि ये कंक्रीट की है। और वो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे वो पूरा तारकोल से बना गया था। इस रोड पे आवाज़ भी ज़्यादा आती है टायरों से, क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा है। यहाँ देखिए, ये दिक्कत अभी भी चल रही है। आपकी गाड़ी आगे लाइए फिर पीछे करिए, क्योंकि वो रीडर इनका रीड ही नहीं कर पाता है हर बार। तो ठीक है, इतना बुरा नहीं है, ज़्यादा हर जगह नहीं हो रहा ऐसा। तो थोड़ी देर में हम यमुना एक्सप्रेसवे के फूड कोर्ट पे पहुँचे। यहाँ पे हमने अपना ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट करके फिर यहाँ से निकल गए। चाय की दिक्कत यहाँ पे भी मुझे तो वैसी लगी, क्योंकि चाय ये लोग पहले से बना के रखते हैं। खैर यहाँ पे उतना बुरा नहीं है जितना आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे है। वो तो पता नहीं कब की चाय बना के कब तक सब कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता उनका। अब यमुना एक्सप्रेसवे क्रॉस करने के बाद हमें करीब 25 किलोमीटर का, 25 या 30 किलोमीटर लगभग है, ये टप्पल से लेकर के पलवल तक का रास्ता कवर करना पड़ता है। तो टप्पल का तो गांव का एरिया है, तो ये अच्छा लगता है, हरियाली है, बड़े बड़े पेड़ हैं, ये सब अच्छे हैं। पलवल में जाकर के आप देखेंगे इतनी गंदगी है कि पूछिए मत। वहाँ पर एक रेलवे का फ्लाईओवर है, रेलवे के फ्लाईओवर के इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ गंदगी ही गंदगी है। ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ कोई प्रशासन का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। खैर लोगों ने भी गंदगी फैला रखी है, तो प्रशासन अकेले क्या करे इसमें। खैर ये देखिए, ये है NH2। पहले इसका नाम NH2 था, अब शायद बदल गया है। ये पलवल से हमने ये रास्ता लिया है, ये हमें KMP तक लेके जाएगा। कुंडली मनेसर पलवल वाला जो एक्सप्रेसवे है उस पर लेके जाएगा। तो उस पर आकर के हमने एक दो ड्राइवर से पूछा कि भाई किस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि लेफ़्ट जाएं कि राइट जाएं। तो वो ड्राइवर ही कंफ्यूज थे। तो एक तो कहता आप लेफ़्ट जाइए, एक कहता राइट जाइए। तो हमने अपना डिसीजन लिया और हमने राइट वाला रूट ले लिया। बाद में हमें पता चला कि चाहे लेफ़्ट जाइए चाहे राइट जाइए, डिस्टेंस लगभग दोनों का बराबर ही था। तो खैर KMP से करने के बाद जल्दी हम आ गए NH1 पे, जो कि रास्ता जाता है श्रीनगर के लिए। इसी से हम जाएंगे चंडीगढ़ तक। अम्बाला में इस रास्ते को छोड़ेंगे, इस हाईवे को छोड़ेंगे। तो वैसे आप पहुँचे हैं हम अमृत सुखदेव। यहाँ पे लंच करेंगे, उसके बाद आगे की यात्रा शुरू करेंगे। अब समय यहाँ हो रहा है लगभग 2:10। तो काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 8 घंटे से ज़्यादा की जर्नी हो गई है। वही जाने पहचानी जगह अमृत सुखदेव। अब इन्होंने काफ़ी चेंज कर दिया है। मेन्यू देखिए, मेन्यू के कवर वगैरह काफ़ी चेंज कर दिया है। ऐसा बना दिया जैसे कि वुडन हो। शायद वुडन ही है ये, अच्छा प्रोटेक्शन है ये। आप अब ये बढ़िया कर दिया, क्वालिटी काफ़ी अच्छी कर दी है।
1D5। तो यहाँ पे हमने अपना एवरग्रीन पराठा विद वाइट बटर ये खाया और इसके बाद यहाँ से आगे निकल गए। यहाँ से हमने दोबारा इसी रोड को पकड़ लिया। तो अब लंच हो गया यहाँ अमृत उद्योग में, अब यहाँ से निकल रहे हैं। अब फाइनल डेस्टिनेशन होगा चंडीगढ़। मोस्ट प्रोबेबली बीच में अगर चाय के लिए कहीं रुके तो रुके, अदरवाइज सीधे चंडीगढ़। मेरे ख्याल से 3 घंटे में हमें चंडीगढ़ पहुँच जाना चाहिए। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है, डिपेंड ऑन द ट्रैफिक। तो आगे जैसा भी होगा सबको दिखाते चलूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो हम दोबारा NH1, जो पहले NH1 था, अब पता नहीं इसका नाम क्या हो गया है, उस पर आ गए। यहाँ पर स्पीड लिमिट 90 की है। ये भी अच्छा हाईवे है, कोई दिक्कत नहीं थी, लोग आराम से चल रहे थे। तो सोनीपत पानीपत क्रॉस करते हुए हम जल्दी ही चंडीगढ़ पहुँच गए। अम्बाला में हमने इस एक्सप्रेसवे को छोड़ दिया और राइट हैंड साइड में चंडीगढ़ के लिए मुड़ गए। अब ये देखिए, ये चंडीगढ़ के हमने एंट्री कर ली है। चंडीगढ़ की बात कुछ अलग है। यहाँ पे साफ़ सफाई, डिसिप्लिन का स्टैंडर्ड थोड़ा अलग है। गवर्नमेंट की सख्ती और लोगों का खुद का अपना डिसिप्लिन, उसके कारण यह स्टैंडर्ड यहाँ बन पाया है। ये देखिए स्लिप रोड है। कहीं यहाँ तो दिल्ली में तो यहाँ पे इसको ही जाम कर देते हैं। आप आगे बढ़ ही नहीं सकते जब तक कि सीधे वाले ना निकल जाएं। चाहे वो बाइक हो चाहे बस हो, सबके सब वही करते हैं। यहाँ तो कम से कम ये खुला हुआ था। यहाँ के राउंड अबाउट भी काफ़ी बड़े बड़े हैं और उनमें भी लाइटें हैं। ऐसा नहीं कि आप यहाँ अगर ये ग्रीन लाइट होगी तो आप सीधे निकल जाएंगे, हो सकता है आपको बीच में भी रुकना पड़े, लेकिन बड़ा अच्छी तरह से मैनेज किया हुआ है। चंडीगढ़ में तो खैर काफ़ी अच्छा लगा। साफ़ सफाई का लेवल भी काफ़ी अच्छा है। साइनेज जो हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। अपने आप आपको पता चल जाएगा कि किधर हमें जहाँ जाना है, वहाँ का साइन बोर्ड से भी पता चल जाएगा। ये देखिए, ये चौराहे पे हमने राउंड अबाउट पर रुके हुए थे। हरियाली भी काफ़ी है। चंडीगढ़ तो वैसे भी प्लांट सिटी है, लेकिन बढ़िया प्लांट है और अच्छा सा रखा भी है। वैसे तो गुड़गांव में प्लांट सिटी है, लेकिन गुड़गांव उसके आगे देखेंगे तो ऐसा डर लगेगा आपको, ये कहाँ आ गए। मैं भी रहा हूँ गुड़गांव में कई साल। वो थोड़ा सा एरिया को छोड़ करके, साइबर हब वगैरह छोड़ करके और थोड़ा गोल्फ कोर्स रोड को छोड़ के, बाकी तो भगवान भरोसे चल रहा है। आप सोचेंगे मैं सारी नेगेटिव बात कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं भी बड़ा पॉजिटिव हूँ, लेकिन जो चीज़ें गलत हैं उसके बारे में तो बोलना ही पड़ेगा ना। आप अगर उसको कान बंद करके रहेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। प्रशासन से जब तक हम मांगेंगे नहीं, हमें कुछ मिलेगा नहीं। मांगने का मतलब, अगर वो रोड ठीक नहीं करवाएंगे, आप बोलेंगे नहीं तो क्यों ठीक करवाएंगे? क्या पड़ा हुआ है? सरकारी नौकरी है, तनख्वाह तो मिलनी है। चाहे सड़क ठीक करवाएं चाहे ना करवाएं, जनता कोई बोल ही नहीं रही है तो क्या ज़रूरत है? बस वैसे ही चल रहा है। यहाँ की जनता थोड़ी जागरूक होगी मुझे लगता है, इसलिए थोड़ा अच्छा सा है। मॉल, ये जितने ये शॉप्स वगैरह बने हैं, पहले से प्लान है, तो इनके लिए पार्किंग की जगह भी बनाई गई है। किस ज़माने में बनाई गई थी, जो कि आज भी इफ़ेक्टिव है। तो बस यही है कि फ्रेंच आर्किटेक्चर थे जिन्होंने इसको बनाया था और ये आज तक काम कर रहा है। देखिए, किसी भी मॉल में, यहाँ शॉपिंग एरिया में चले जाइए, आपको पार्किंग की जगह तो मिल ही जाएगी। तो ये है चंडीगढ़। अच्छा लगा। हमने तो ऐसे ही कई चक्कर लगा लिए चंडीगढ़ की अलग अलग स्ट्रीट पे देखने के लिए कि क्या है, कैसा है, ट्रैफिक कैसे चल रहा है। शाम का समय था, ट्रैफिक भी अच्छा खासा था, लेकिन वेल मैनेज था। तो अब हम चंडीगढ़ में आ गए हैं अपने होटल में। काफ़ी लंबी ड्राइव रही आज की, 12 घंटे रही। हमने करीब 870 किलोमीटर की ड्राइव करी आज। अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद डिनर के लिए देखेंगे यहाँ के जो पुराने ढाबा
है पाल ढाबा काफ़ी फेमस है, प्रॉब्ली वहाँ जाएंगे, नहीं तो फिर और कुछ देखेंगे। खाना खा के आज तो सोने का प्लान है, कल सुबह उठेंगे, कल नया दिन शुरू होगा, तो आपको कल की यात्रा कल दिखाएंगे। आज इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।